भाइयों मेरे को एक कमेंट आया। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मुझे एक कमेंट आया है। उसके रिगार्डिंग मेरे को ज़रूर आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मैं सेम फेस कर रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जीएसएम फेस कर चुका है। पता नहीं इसको स्क्रीन में कैसे किया जाएगा, बट ठीक है, फिर स्क्रीन पे कर दिया है। और जैसे कि यहाँ पे इसको हटा, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कमेंट्स में जैसे ही जाते हैं हम, तो कमेंट्स में मुझे एक नोटिफिकेशन आया इन भाई साहब का, जो कि ये कहते हैं, ओ यू वांट टू बायकॉट ऑल द थिंग्स दैट आर ब्रिटिशर्स, ओके, योर क्लोथ्स, योर अंडरगारमेंट, योर शूज, योर concrete house, electricity, railway, cars, business, ship, airplane, banking, internet, your phone, school, college, hospital, parliament, democracy, judicial system, cricket, etc., etc. ऑल वर गिवन बाय ब्रिटिशर्स। बेटा नंगा घुमाएंगे सब, तो बॉयकॉट कर दिया तो। भाई इसके ऊपर जीएसएम वालों ने बहुत पहले ही बोल रखा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई तुम ये सब करो। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रिटिशर्स के अलावा हमारे पास हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दे रखा है। स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी फैक्ट्रियाँ, स्वदेशी घर जिसमें गौ क्रीट से बनाए। गाय ने हमें बहुत कुछ दिया है। भाई हमें सब कुछ दिया है, बट ये है ना कि व्यवस्था जो है ये ब्रिटिशर्स की है। अगर तुम इस व्यवस्था को हटा सकते तो मैं हम लोग तो चाहते ही है कि तुम व्यवस्था को हटाओ। नंगा कहाँ घूमेंगे? वो बात अलग है कि तुम नंगे घूमोगे, तो वो बात अलग है, क्योंकि तुम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो और तुम अपने स्वदेशी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ये तो हो नहीं। भाई लिटरली हम चाहते ही हैं ये सारे सारा सिस्टम सब खत्म हो जाए, बट ये लोग ये तो खुद ही को ही कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं नंगा मुझे घुमाएंगे। भाई जरूरत ही नहीं है तुम्हें कुछ करने की। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं जो स्वदेशी है। पठान हो गया, खादी के जितने भी कपड़े हो गए वो सब हो गए। देसी गाय के गोबर से बना हुआ घर अभी तो खैर मेरे पास है नहीं, बट जिनके पास है मैं उनके पास रह सकता हूँ। जमीन भी चाहिए भाई, हमारे पास एंशियंट चीजें चाहिए मुझे, किसी भी हाल में। जो हमारे पुरखों ने साइंटिफिकली रूप से दी थी वही चाहिए मुझे। वो पाखंड नहीं चाहिए, हिंदू बिंदु वाला। हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए मुझे, चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरा नेचर। और नेचुरल लॉ के अनुसार जो कुछ भी हमारे पुरखों या फ्रीडम फाइटर ने दिया है, स्वदेशी स्वतंत्र स्वावलंबिता वाली चीज, वो चीज मुझे चाहिए। और मैं उस चीज के लिए ही अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ये मेरा मैसेज था भाई तुम्हें। तुमसे समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा वो तुम्हारी मर्जी। मैंने खैर कमेंट भी किया था तो यूट्यूब उड़ा ही देता है। जैसे कि देख पा रहे होगे, मैं कैमरा हटाता हूँ। यहाँ पे कमेंट पे देख पा रहे होंगे मैंने भी बहुत कुछ बोला है। वैसे एक और भी कमेंट किया था तो वो यूट्यूब ने हटा दिया था। के मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास वेद है। वेद, विद्या, वैदिक सिद्धांत और नेचुरल लॉ सब मेरे पास है। कुछ चीज़ें छोड़ के अभी उनके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, बट है। एक चीज़ और भी कहनी थी, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है। भाई मेरा मोबाइल फ़ोन के साथ साथ पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर का मोबाइल फ़ोन ले जाओ और स्वदेशी मोबाइल फ़ोन लेके आओ। मैं तो ये तो चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ बहुत हाई एंड मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसी स्वदेशी आ जाए, खुद की कंट्री का आ जाए। तो मैं तो उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऑलरेडी कहता हूँ भाई स्वदेशी जितनी भी चीज़ें हो सके वो ला सको। स्वदेशी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सारे स्वदेशी होने चाहिए, ब्रिटिशर्स का नहीं होना चाहिए। स्वदेशी मतलब यहाँ पे होना चाहिए, चाइना का माल नहीं चाहिए भाई। उनका क्या करेंगे जब ऑलरेडी हमारे पास है स्वदेशी में। अगर मान लेते हैं कि भाई है, तो ये चीज़ है। मोबाइल फ़ोन से जिससे रिकॉर्ड करो, मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरे को एक भारत से ही बना हुआ मोबाइल फ़ोन
जो कि वैदिक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, जो प्रदूषण पैदा ना करे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए जो कि जिसका ज़िक्र आचार्य अग्निव्रत जी करते तो हैं कि भई ऐसा टेक्नोलॉजी महाभारत में थी। मैं भी मानता हूँ कि भई ऐसी टेक्नोलॉजी थी क्योंकि उसके अवशेष सच में मिले हैं। अब वो किस तरह की टेक्नोलॉजी उसको ऑपरेट कैसे करते हैं वो तो मैं अभी वहाँ तक गया नहीं हूँ, बट मैंने उनकी इमेज ज़रूर देखी है। तो वो आर्य समाज के एक मंदिर है झज्जर में। तो झज्जर में जो मंदिर में जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष में जो एडवांस टेक्नोलॉजी के पीसेस जितने भी हैं, वो बिना प्रदूषण करने वाले हैं। वो हमें चाहिए, मैं उनको चाहता हूँ, बट क्या किया जाए? सबसे बड़ी समस्या तो यहीं आ जाती है ना। तो दिक्कत ये है, और क्या कर सकते हैं हम? बस इसी की वजह से हम परेशान हैं कि भाई किसी भी तरह से हमें वो प्रोडक्ट वो मिल जाए जो हमें चाहिए, नहीं तो सेंस नहीं बनता ना। बस वही बात।